चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी हो, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सही में अगर सच हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो अयोध्या में भी जो घटना घटा है, अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे ही घटना घटी थी जहां कई तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर उसी मंदिर में घटना घटा है जहां महिला सफाई का कार्य करती है, तो वैसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बुलडोजर की बात करती है, तो मैं कहता हूं कि भारतीय योगी जी उस ऐसे अपराधियों पर भी बुलडोजर चला के दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MBT न्यूज़ से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के पास जे के उपस्थित हैं जो महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सोच रखने वाले एक समझवादी और सच्चे समाजवादी हमारे साथ जे के प्रमुख जी जुड़ चुके हैं। हम जे के प्रमुख जी से एक छोटा सा परिचय लेंगे और उसके बाद हमारे पास जे के कुछ बिंदु है जिस पर जे की चर्चा जे की किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जे के बने रहें। सर, आपसे जे कि एक छोटा सा जे की परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद से बिंदु पर बात किया जाएगा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और MBT न्यूज़ चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनको भी प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम उदयनारायण गुप्ता है। मैं शवरही का 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। एक बार मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही है, एक बार मैं स्वयं रहा हूँ, एक बार उप प्रमुख रहा हूँ। और पिछली बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव इस विधानसभा से लड़ा था। मैं दूसरे स्थान पर रहा था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जे कि मैं ज़्यादा जो है कि टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट जे कि बिंदु पर जे की बात करूंगा, क्योंकि इस टाइम जे कि देश में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ी से जे कि नज़र आ रही है दोस्तों। तो मैं सर आपसे जे कि मैं बात करना चाहता हूं। पहला मेरा जे कि पॉइंट है कि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और 2027 में जे कि विधानसभा चुनाव होना है। तो सर, आपकी और आपकी पार्टी की इसमें क्या तैयारी है सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से मन बना चुकी है। अभी जो लोकसभा का चुनाव बीता है उसमें भी आपने देखा है कि लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन के उभरी है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी और पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। तो निश्चित तौर पे जो उपचुनाव आ रहे हैं, जहां चुनाव होने हैं, वहां भी समाजवादी पार्टी पूरी सीट जीतने का काम करेगी। और जो 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारी पूरी आशा और विश्वास है। अब सर जी कि हम उस विषय की तरफ जे कि बढ़ेंगे जो इस टाइम जे कि राजनीतिक हलचल जो बता रही है, इसकी तरफ जे कि हम बढ़ना चाहेंगे। सर जी कि उत्तर प्रदेश में योगी एंड भाजपा की सरकार है सर, और उस सरकार को अपने स्टेट से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, हालांकि अदर भी राज्यों से जे कि यह खबरें आ रही है कि जाति देख कर जे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जे कि काम कर रही है। इसमें तमाम तरीके की खबरें आ गई है सर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर जी कि क्या जाति देख के काम हो रहा है सर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति देख के ही काम कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं, अगर अपराधी है, कोई भी किसी जाति का अगर अपराधी है तो वो अपराधी है, उसके प्रति उसी अपराधी के रूप में उस पे ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और एक किसी प्रकरण में अगर 5-6 लोग हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, तो एक जात विशेष के लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाता है और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये जाति देख के कार्य नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? जिस व्यक्ति की घर से उठाया जाता है और 2-3 दिन थाने में रखा जाता है, उसके बाद से उसका इनकाउंटर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, इसलिए कि वो एक जात विशेष का है। तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जाति देखे काम कर रही है, और जो समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका उत्पीड़न करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सर, मेरा जे कि अगला जो चर्चा का विषय है, इसमें जे कि हम लोग को जानकारी हुआ कि सजातीय लोगों को जे कि बड़ी राहत मिलती है, और जो सजातीय नहीं है उसे जाति देखकर जे कि उत्पीड़न जे कि किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन मेरा अगला स्टेप यह है सर कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की भी सरकार जे कि रही है सर। तो इन दोनों सरकार में जे कि
अंतर क्या है सर ये कि उस टाइम और इस टाइम के? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आपने देखा है स्वर्गीय नेताजी की भी सरकार रही है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है। और समाजवादी सरकार में सभी लोगों का, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, सबका काम करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे आप 108 की बात कर लीजिए, चाहे 102 योजना की बात कर लीजिए, एम्बुलेंस की बात कर लीजिए, या एक डायल 100 की बात कर लीजिए, या समाजवादी पेंशन की बात कर लीजिए, या और भी जो योजनाएं हैं, चाहे लखनऊ में मेट्रो की बात कर लीजिए या फिर एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए। आगरा एक्सप्रेसवे इतना बड़ा जहां हम लड़ाकू विमानों को उतार सकते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। जहां किसी जात विशेष के लिए कार्य नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है। सब लोग उस सड़क पर चलते हैं, सब लोग मेट्रो में चलते हैं, सबके लिए 108 है, सबके लिए 102 है, सबके लिए डायल 100 है। तो इस तरह का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति देख के का कार्य किया जाता है, पोस्टिंग भी वैसे ही किया जा रहा है, चाहे उच्च संस्थानों में भी नियुक्तियां भी जाति देख के ही की जा रही है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे, एक जात विशेष पे आरोप लगाते थे। आज आप देख लीजिए, चाहे वो जिले हों, चाहे वो थाने हों, या विभिन्न जो संस्थान हैं उसमें देख लीजिए, न किसी ओबीसी का कहीं कोई कुछ दिया जा रहा है, न किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कोई दिया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जा रही है। और चाहे थाने हों, चाहे उच्च संस्थान हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है। इसलिए निश्चित तौर पे आप अगर दोनों सरकारों में तुलना करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सब वर्गों के लिए कार्य हुआ है, और आज की सरकार में जात विशेष पे ही कार्य होता है। सर, इस सरकार में बुलडोजर की बड़ी चर्चा है सर, तो बुलडोजर के बारे में देखिए आपकी क्या राय है सर? बुलडोजर किस हद तक सही है सर? देखिए, बुलडोजर किसी को सजा देने का प्राविधान नहीं है। अब इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी किया है। और निश्चित तौर पे जैसे कि अगर कोई अपराधी है और उसके घर में 10 लोग हैं, हो सकता है कि बाकी 9 लोग उनके भाई, पिताजी और जो अपनी ईमानदारी से उस घर को बनवाए हैं, निर्दोष हैं, वो उनका कोई दोष नहीं है। अगर एक कोई लड़का नालायक हो जाता है तो उसको भी सज़ा न्याय प्रक्रिया के तहत, माननीय न्यायालय के तहत देना चाहिए। ये नहीं है कि अगर 9 परिवार है जो अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से, रोजी रोटी करके, मजदूरी करके अगर घर बनवाया है, और एक कोई अपराधी हो जाता है तो उसके लिए उसके पूरे घर को तोड़ दिया जाए, उसको रोड पे ला दिया जाए, उसको भुखमरी पे छोड़ दिया जाए। ये भारत के न्याय के विरुद्ध है। हम इस तरह के बुलडोजर की कार्रवाई की हम लोग निंदा करते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब माननीय न्यायालय के का जो टिप्पणी की है उस पर वो करते हुए आगे से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेगी, और सबकी न्याय की बात, जो न्याय प्रक्रिया है उस पर विश्वास करते हुए उस न्याय प्रक्रिया के तहत ही जो भी अपराधी हैं उनको सजा दिलाने का कार्य करेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी हुआ है सर कि बुलडोजर से जितना घर ढहाया गया है उतना ये बीजेपी गवर्नमेंट जी की बनाई नहीं है। यह बात जी कि सही जी कि देखने को भी मिला है कई जगहों पर। लेकिन सर, मेरा जी कि अगला जो चर्चा का विषय है कि बुलडोजर की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सभी लोग जी की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जी की रोजगार पर जी की बात क्यों नहीं करती है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी, इसलिए बीजेपी का पूरा पारम बड़का झूठा पार्टी हम लोग कहते हैं। और बीजेपी आप देख लीजिए, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 लोकसभा का चुनाव हो, या फिर 2017 में विधानसभा का चुनाव हो, 2022 में विधानसभा का चुनाव हो, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या कहते थे? हम बेरोजगारी मिटा देंगे, हम प्रत्येक वर्ष पता नहीं करोड़ों 2 करोड़ लोगों, नौजवानों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि रोजगार सड़क पे है। रोजगार जो पढ़ लिख के कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई समोसे की दुकान खोल रहा है, और कहीं नौकरी नहीं है। देश में, प्रदेश में कहीं कोई नौकरी नहीं है। केवल पूंजीपतियों को बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कहीं कोई किसी को रोजगार नहीं देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। केवल झूठ बोलने का काम, नफरत फैलाने का काम, जाति में बांटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, मेरा जो कि एक अगला जो कि विषय है कि 2014 और 2024 की दोनों में अगर गणना की जाए, तुलना किया जाए, तो 2014 की अपेक्षा जो कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता 2024 में जो कि घट चुकी है सर। बिल्कुल घटी है। 2014 में
पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार सारी कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार चुनाव लोग लड़े, और बहुत उन्होंने वही मोदी जी पता नहीं सिलेंडर से लेके और रोजगार से लेके पता नहीं कितने भाषण और वो और उनके लोग दिया करते थे। लोग अब समझ चुके हैं। देखिए 2014 उन्होंने देखा है, 2019 उन्होंने देखा है उनके झूठ को, उनके फरेब को, और 2024 में लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी केवल एक धर्म पे काम का नारा देके और उस पर वोट लेना चाहती हैं। लोगों के रोजगार से, लोगों के सुरक्षा से, लोगों के शिक्षा से, लोगों के स्वास्थ्य से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे वोट लेना जानती है, इसलिए लोग अब समझ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगली बार, चाहे वो विधानसभा आपका 2027 का चुनाव हो या आने वाले उपचुनाव हैं या और कोई भी चुनाव है, लोग मन बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, इस बार तो ग्राफ गिरा ही है, अगली बार से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता से बाहर होगी, ये हमारा विश्वास है। सर अभी जे कि 17 सितंबर जे कि कल 17 सितंबर है, मोदी जी का जन्मदिन है, और दिल्ली से बहुत बड़ा जे कि खबर निकल करके सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल हुआ, जमानत मिल गया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी 17 सितंबर को जी कि इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। तो उसमें जो है कि वो कह रहे हैं नवंबर में जो चुनाव जो कि फरवरी में होना है दिल्ली में, वह नवंबर में जो कि करा ली जाए। मैं उसी तर्ज पर जो कि उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि अगर जो कि अभी चुनाव जो कि हो जाए तो फिर जो कि 27 से पहले, मैं अभी जो की बात कर रहा हूं कि अभी चुनाव हो जाए तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे सर? देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं लगातार, हमारे पार्टी के नेता भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय करा के दिखा लें। इस समय वो करा के दिखा लें, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर सीट उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी। ये हम लोगों का पूरा विश्वास है कि इसलिए कि लोग मन बना चुके हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ से उब चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। इसलिए अगर अभी चुनाव करा लें तो अभी भारतीय जनता पार्टी की औकात इस उत्तर प्रदेश में मालूम हो जाएगा। लेकिन मजबूरी में लोग जो है कि झेलना पड़ेगा 27 तक। हाँ बिल्कुल, चुनाव अगर नहीं होगा तो 2027 तक उनके झूठ, उनके फरेब को, उनके इस बुलडोजर की कार्रवाई को, उनके जाति को, उनके नफरत फैलाने का काम को लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन लोग 2027 का भी इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं कि कब 27 आए, लोगों को सबक सिखाया जाए। अच्छा सर जी कि मेरा मानना है कि सच का जगह जो कि होना चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र हो चाहे राज्य हो, इसमें जो कि सच का जगह है कि नहीं है सर, इसके बारे में क्या? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोल रहे हैं। लोगों को केवल धर्म चाहते, धर्म हम भी ठीक है, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन अगर मुझे खाने के लिए नहीं रहेगा तो केवल धर्म का नारा देके हमारा पेट नहीं भर सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल धर्म का नारा देके लोगों को बरगला रहे हैं। हम रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे। आज के समय में शिक्षा चाहिए। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सस्ती शिक्षा मिलेगी, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में आगे जाएंगे। अगर स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा तो लोगों को सही समय से उपचार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी केवल जाति और नफरत पर ध्यान देती है। सर एक बड़ा एक हमारे पास जो कि उत्कृष्ट विषय है कि बंगाल में जो कि डॉक्टर के साथ जो कि बलात्कार हुआ, उसमें जो कि तमाम डॉक्टर जो कि बैठे हुए हैं धरने पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो कि वो अपने ड्यूटी पर वापस नहीं गए। वहाँ जो कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि अगर यह लोग चाहते हैं कि हमारे जो कि कुर्सी जो कि ले लें तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि ममता बनर्जी और माननीय अखिलेश जी के बीच बढ़िया जो कि बातें जो कि बनती है, यह एक अलग विषय है। लेकिन वहीं जो कि देखा जाए कि ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि हमारी इस्तीफ़ा ले ली जाए, मैं कुर्सी के लिए लालची नहीं हूँ। और उत्तर प्रदेश में उसी अयोध्या के अंदर जो कि एक घटना 16 सितंबर को जो कि घटती है, वहाँ जो कि राम मंदिर में एक महिला सफाई कर्मी है और उस महिला के साथ 9 लोग जो है कि मिलकर रेप करते हैं। तो क्या उस पर जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाली जो की बात कहेंगे या फिर जो कि चुप जो कि खामोशी बैठे रहेंगे? सर देखिए, अपराधी अपराधी होता है। घटना चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, बिहार में, कहीं भी हो, अगर इस तरह का कोई भी अपराधी है, किसी भी जाति का है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेटियों पे बुरी नज़र रखे, जो महिलाओं पे बुरी नज़र रखे और इस तरह के घटना का अंजाम दे, तो उसको सज़ा देनी चाहिए।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए मैं पहले कहा कि झूठ बोलते हैं, राजनीति करते हैं। बंगाल में तो कहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना की चर्चा आज भी देख लीजिए, आप मीडिया के साथ ही हैं। बंगाल की घटना इतनी बड़ी घटना है, उसकी हम निंदा करते हैं। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया से लेकर और उसका विरोध किया था, क्या अपराधी को सजा देनी चाहिए। लेकिन यही अयोध्या में घटना होती है और उत्तर प्रदेश में रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ नहीं कहेगी। बंगाल की केवल बात करेगी, मणिपुर की बात नहीं करेगी, अयोध्या में जो घटना घट रही है उसकी बात नहीं करेगी, दूसरे जगह जहां घट रही है उसकी बात नहीं करेगी। अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर में घटना घटा, जहां भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सहसंयोजक डॉक्टर विवेक उस ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ लेके गैंगरेप करते हैं, और वहाँ एक नौसाद क्या मुस्लिम नाम से कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस गोली मारती है। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन उन पे गोली मारने का काम पुलिस नहीं करती है। पुलिस को सब पे, कोई जात, अपराधी कोई जात का नहीं होता है। अगर गोली मारना है तो सब पे मारो, केवल एक कोई इसलिए कि जात विशेष का है, कोई यादव है, कोई मुस्लिम है, कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, तो उस पर आप मारोगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है उसको छोड़ के उसको कुर्सी बैठाने का काम करोगे। हम इसकी निंदा करते हैं। चाहे अयोध्या हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी हो, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सही में, अगर सच हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो अयोध्या में भी जो घटना घटा है, अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे ही घटना घटी थी जहाँ कई तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर उसी मंदिर में घटना घटा है जहाँ महिला सफाई के कार्य करती है, तो वैसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बुलडोजर की बात करती है, तो मैं कहता हूँ कि भारतीय योगी जी उस ऐसे अपराधियों पर भी बुलडोजर चला के दिखाएं। लेकिन ऐसा है कि करने से ये कि भारतीय जनता पार्टी कतरा रही है सर, नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, नहीं करेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के डर से, राज्य सरकार की डर से प्रशासन और मीडिया दोनों जो है कि खामोश जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सर देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को साथ देती है, और कहीं ना कहीं आप हम सभी समझ रहे हैं कि आज की डेट में अधिकांश मीडिया, और मीडिया के में जो पत्रकार हैं उनको मैं नहीं कहूँगा, जो उनके मालिक हैं, वो कहीं नहीं एक पूंजीपति हैं। पहले के मीडिया में आज के मीडिया में अंतर है, और वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सरकार के दबाव में जो मालिक बैठे हुए हैं वो भी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। और जो सच को दिखाना चाहिए, जैसे आप जैसे लोग दिखा रहे हैं, वैसा अगर सब लोग दिखाने लगें, तो निश्चित तौर पे सही को दिखाने लगें, तो भारत के लोग उस सही तथ्य को समझेंगे, जानेंगे और उस पर अपनी राय देंगे। अब सर हम थोड़ा सा जो कि पार्टी और जो कि राजनीति से थोड़ा सा जो कि अलग जो कि विषय को ला रहे हैं सर, कि अभी उत्तर प्रदेश में मायावती जी का चर्चा जो कि हुआ था गठबंधन को लेकर के, तो मैं ये समझ रहा हूँ, और आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपसे जो मैं जानना चाहता हूँ कि मायावती जी आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव का होने जा रहा है, उसमें गठबंधन में आएंगी मायावती जी या नहीं आएंगी सर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा बड़े मन से, चाहे कोई भी जब समझौता किए हों, चाहे पिछले बार 2022 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, या अभी 2024 के चुनाव में, बड़े मन से समझौता करते हैं। और जहां गठबंधन की बात आती है दूसरे लोगों से, अपनी सीटें नुकसान भी करते हैं, तब भी गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। बहन मायावती जी का हमेशा सम्मान आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, हम लोग सभी लोग करते हैं। और राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। मायावती जी का जो भी निर्देश अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रति होता है, तो मुझे लगता है कि हमारे नेता बहन मायावती जी का हमेशा सम्मान किए हैं और आगे भी करेंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। और इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन मायावती जी के लोगों ने वोट भी गठबंधन को किया है, उत्तर प्रदेश में वोट किया है, और जिसका नतीजा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर रहे हैं। तो कहीं से भी बहन जी का हमेशा सम्मान है, और समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है, आगे भी करती रहेगी। जी सर, अब मैं ये कि बात करूं कि ईडी और सीबीआई पिंजरे में बंद है, पिंजरे का तोता न बने, यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है। अरविंद केजरीवाल को जो कि बाहर किया, उससे पहले जो कि नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में खड़े होकर यह बयान दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए की सरकार थी उस टाइम जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि बोला था, लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें जो कि बोला है अरविंद केजरीवाल के टाइम में। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसके पिंजरे में ईडी और सीबीआई जो कि
इस टाइम जो कि काम कर रही है, किसके पिंजरे की तोता बनी हुई है सर? देखिए, माननीय न्यायालय ने भी कहा है और सभी लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। लेकिन ईडी और सीबीआई आज क्या कर रही है आप हम सभी देख रहे हैं। एक पार्टी, यहाँ तक भी ये कह लिया जाए कि ईडी सीबीआई एक पार्टी का एक अंग मान लिया जाए, उस तरह से होकर काम कर रही है। तो मेरा कहना है कि ईडी सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होकर काम करना चाहिए। पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन लोगों का विश्वास अगर ईडी सीबीआई पे बना रहेगा तो निश्चित तौर पे इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक संविधान के लिए ये अगर वो एजेंट बन के काम करेंगे तो खतरा है, अगर स्वतंत्र होकर काम करेंगे तो संविधान की भी रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा भी होगी और लोगों का विश्वास भी उनके प्रति बना रहेगा। और सर जी कि आप तो देख ही रहे हैं जी, तमाम जी कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही है, गोली चल रही है, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा जो है कि खबर आया कि उत्तर प्रदेश के सीने को झकझोर दिया था मंगेश यादव का मामला। मंगेश यादव को जो कि गोली मार दी गई, इनकाउंटर जो कि कर दिया गया और उस पर जो कि सरकार खामोश है। तो मंगेश यादव को जो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्याय जो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? देखिए, मंगेश यादव की घटना बेहद ही दुखद है। प्रशासन के लोग उसको कुछ दिन पहले घर से उठा के लेके जाते हैं, उसमें सबका बयान आया है। आप देखेंगे उनके घर के लोगों का, उनके और दूसरे लोगों का बयान आया है कि मंगेश यादव को पुलिस कुछ दिन पहले उठा के लेके गई थी। और उसके बाद से जो उनके चीफ हैं उस टीम के, वो हवाई चप्पल पहन के मंगेश यादव का इनकाउंटर दिखाते हैं। आज बताएं, अगर मंगेश यादव दौड़ के गया दौड़ता तो एक हवाई चप्पल पहन के जो एक अधिकारी है वो दौड़ के उसको पकड़ने का काम और गोली मारने का कार्य करता है। उसके साथ मैं मानता हूं कि मंगेश यादव का घर अभी कुछ मीडिया के साथी दिखाए हैं, हम लोग भी देखे हैं, जिसके घर पे खाने के लिए सही नहीं है, 100 ग्राम सरसों का तेल है, सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए, आप ही के जैसे मीडिया के साथी दिखाए हैं। और अगर वो अपराधी, इतना बड़ा अपराधी है जिसके घर में 100 ग्राम सरसों का तेल है, 100 ग्राम दाल नहीं है, चावल नहीं है, बर्तन ऐसे ही फेंके गए हैं और उसको ले जाके पुलिस मार देती है, इसलिए कि केवल वो यादव है, मंगेश यादव है। और वहीं बहुत सारे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे पहले कहा कि सरकार को और इन अधिकारियों को एक तरह से न्याय करना चाहिए। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अगर अपराधी है तो अपराधी है, लेकिन जाति देख के आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, जाति देख के इनकाउंटर करा रहे हैं। और जो अपराधी हैं, जो मूल रूप से अपराधी हैं, वो किसी दूसरे वर्ग के हैं, दूसरे जाति के हैं, तो उनको आप छोड़ देने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि मंगेश यादव के परिवार को समाजवादी पार्टी न्याय दिलवाएगी। और सर जी कि मेरा अब यह कहना है कि सरकार जो है वह एक शिकारी की तरह जी की कार्य कर रही है। जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने जी कि बताया कि वो शिकारी की तरह जी की कार्य कर रही है, जैसे कि जिस भी पार्टी से गठबंधन करती है उस पार्टी को तोड़ देती है। लेकिन सबसे बड़ा शिकार कहीं ना कहीं जे कि अगर नज़र आया है, गठबंधन न करते हुए बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का शिकार हो चुकी है क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो अपने आगे सबको तोड़ने का ही काम करते हैं, सभी को। उनका एक है कि हम एक छत्र राज इस देश पे राज करें, और जो छोटे छोटे दल हैं उनको तो बिल्कुल तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की करती है। और बहुत लोगों से गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं, अभी भी है। लेकिन आप देख लीजिए उनके नेता जो छोटे छोटे दल के जो उनके साथ गठबंधन किए हैं, लगातार बयान आता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे प्रकाश राजभर जी हों, या दूसरे और लोग भी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ऐसे लोगों का बयान लगातार आता है कि हमारी, अभी उन्हें अनुप्रिया पटेल जी के एक पार्टी के विधायक धरने बैठे हुए हैं, एक कप्तान को हटाने के लिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही दूसरे छोटे दलों का वोट लेने के लिए गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको सोचते हैं कि उनको तोड़ दें, उनको विलुप्त कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चाल है। और उसी में बहन मायावती जी भी कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल रहा है कि बसपा और दूसरे दलों, सबका ये रहा है। सबका मतलब भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को सोचती है कि उनको तोड़ दें, उनको वो कर दें और अकेले हम राज करें। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चाल है।
और शिकार जे कि कहीं ना कहीं जे कि बहुजन समाज पार्टी जे कि हो चुकी है। इसका बी टीम का टैग जे कि लग चुका है और बी टीम का टैग जे कि जब तक हटेगा नहीं तब तक जे कि विकास होना असंभव ही है। नहीं है सर, मैं अब लास्ट स्टेप की तरफ जे कि बढ़ता हूँ कि आप अपने सीनियर सिटीजन जो नेता लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सीनियर सिटीजन समाजवादी पार्टी के नेता, देखिए हम लोग, और मैं पर्सनल आपसे बता दूं कि मैं सबका सम्मान करता हूं। जो बड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे किसी दल के हों या ना हों, जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए और मैं करता हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। और हमारी पार्टी भी बड़े लोगों का सम्मान करती है और समय समय आने पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को, जो पहले भी जब हमारी सरकार रही है तो अध्यक्ष रहे हैं, आज उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का कार्य किए हैं। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी और हम लोग स्वयं और मैं बड़े लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। जी सर, आप जे कि लोकप्रिय जे के हैं अपने क्षेत्र में, इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? नहीं, लोगों का ये प्यार स्नेह है, आप जैसे लोगों का प्यार स्नेह है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, चलते हैं, लगातार जहाँ भी सूचना मिलती है, किसी के सुख दुख में हमेशा, जो भी, जैसे अभी सुबह से हम 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं, अभी आप देखें हैं, और मैं अब यहाँ आज अभी बैठा हूँ, अभी जाऊँगा, तो लगातार केवल नहाने खाने के लिए बस घर पे थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर क्षेत्र में निकल जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और अपने से जितना हो पाता है लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहते हैं और पार्टी की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। रोज़ क्षेत्र में चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पे तहसीलों में और जगह जहाँ भी हो, जिलों पे, जब भी पार्टी का आदेश होता है या यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेके हम लोग ज्ञापन देते हैं, धरना भी देते हैं, तो लोगों का एक प्यार स्नेह है जो हमारे प्रति है। और आपके माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे, लोगों का ऐसे ही प्यार स्नेह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और MBT न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और मेरे बारे में जानने का भी प्रयास किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।